हे गाइस, आप देख रहे हैं लिबरल लजेस और आज हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 के एक्ट सीरीज और मेंस रिया के बारे में। दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन स्थापित हुई थी और उस लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस के चलते लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मकॉली ने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 का पहला ड्राफ्ट बनाया था। दोस्तों, आईपीसी के अंदर कई अपराध और उनकी सजाओं के कई प्रावधान हमें देखने मिलते हैं। इन प्रावधानों में आप देखोगे तो मानव के कुछ विशिष्ट या स्पेसिफिक कृत्यों को अपराधजनक बताया गया है और इन्हीं अपराधों के सजाओं की मात्रा या क्वांटम या परिमाण जानने और समझने के हेतु से हम इन अपराधों को दो श्रेणी में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट इज कमिटेड विथ इंटेंशन एंड दूसरा कमिटेड विदाउट इंटेंशन, यानी ऐसे कृत्य जो जानबूझ के किए गए हैं और ऐसे कृत्य जो अनजाने में किए गए हैं। इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन causes death of another man with an intention to kill him. This amounts to murder under section 300 and punishment for murder under section 302 in addition to fine is death or imprisonment for life. Whereas when a person causes death not with an intention to kill that person but by negligence, it is dealt under section 304A, that is causing death by negligence, and punishment for which is imprisonment for a maximum period of 2 years or fine or both. तो इसका मतलब दोस्तों, अगर इंटेंशनली कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है तो उसको डेथ या आजीवन कारावास की सजा होगी, जबकि अगर कोई विदाउट इंटेंशन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है तो उसे 2 साल के कारावास की सजा होगी। ऐसा क्यों? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है 17th सेंचुरी के लैटिन मैगजिम में, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सेटरिया। It means that there can be no crime without guilty mind. This maxim provides that there are two components of every crime: the physical conduct, that is actus reus, and state of mind, that is mens rea. In short, ये मैगजीम हमें बताता है कि किसी भी कृत्य को हम अपराध तब कहेंगे जब उसमें व्यक्ति की शारीरिक आचरण यानी फिजिकल कॉन्डक्ट और मनोदशा यानी स्टेट ऑफ माइंड दोनों शामिल हो। यहाँ पे एक बात नोट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। This maxim is established to differentiate between intentional and unintentional criminal act so that the quantum of punishment can be decided. ये मैगजीन अपराधों के सजाओं की मात्रा या क्वांटम तय करने के हेतु से जानबूझकर किए गए और अनजाने में किए गए अपराधों में अंतर बताता है दोस्तों। दोस्तों, इसी चीज को केरला हाई कोर्ट ने आर बालकृष्णा पिल्ले वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में नोट की है। In this case, the court held that the maxim signifies that there can be no crime without a guilty mind. To make a person criminally accountable, it must be proved that an act which is forbidden by law has been caused by his conduct and that the conduct was accompanied by legally blameworthy attitude of mind. Thus, there are two components of every crime: a physical element and a mental element, usually called actus reus and mens rea respectively. ये केस में कोर्ट ने बताया कि जब तक किसी भी कृत्य में दोषी मन नहीं होता तब तक वो कृत्य अपराध नहीं कहा जाएगा दोस्तों। कोर्ट ने कहा, किसी भी इंसान को अपराधी घोषित करने के लिए उस इंसान का दोषी मन प्रूव करना बहुत जरूरी है। शारीरिक आचरण यानी एक्टस रिया के साथ दोषी मन यानी मेंस रिया का मौजूद होना भी बहुत जरूरी है। यानी दोस्तों, किसी कृत्य में दोषी मन यानी मेंस रिया अगर ना हो तो वो कृत्य अपराध नहीं कहा जाएगा। ये डिस्कशन को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक्टस रियस प्लस मेंस रिया इज इक्वल टू क्राइम, यानी किसी भी कृत्य को अपराध कहने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों की मौजूदगी होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, व्हाट इज एक्टस रियस एंड व्हाट इज मेंस रिया? क्या होता है एक्टस रियस और क्या होता है मेंस रिया? दोस्तों, अपराध या क्राइम को समझने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया समझना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए चलिए दोस्तों, आप देखते हैं व्हाट इज actus reus. The word actus connotes a physical result of human act. The word reus means prohibited by law. The word
actus reus therefore together as a whole may be defined as consequence of a human act which is forbidden by law. बड़े ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको एक्टिस रियस का मतलब बताऊं तो दोस्तों ऐसा मानवीय कृत्य जिसका विधि ने कानून ने निषेध किया हो और ऐसे कृत्य से उत्पन्न होने वाला परिणाम होता है एक्टिस रियस. Thus, actus reus is made up of three constituent parts, namely, first, human act or conduct; second, such human act is prohibited by law; and third, result or consequence of such human act. यानी actus reus होने के लिए इन तीन चीजों का मौजूद होना बहुत जरूरी है दोस्तों. तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके इन तीन चीजों का मीनिंग भी समझ लेते हैं. सबसे पहले है ह्यूमन एक्ट और कॉन्डक्ट. The Merriam-Webster dictionary defines act as something done voluntary. Thus, we can say an action done by a human being voluntary amounts to human conduct or act. This human action includes acts of commission as well as omission. दोस्तों मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी एक्ट की परिभाषा देता है. वो कहता है कोई भी कार्य जो स्व इच्छा से किया हो वो हो जाता है एक्ट डन वॉलेंट्री. यदि कोई इंसान अपनी स्व इच्छा से कोई कार्य करता है तो हम उसे ह्यूमन एक्ट ऑफ कॉन्डक्ट कहेंगे दोस्तों. एक एग्जांपल है यहाँ पे शूटिंग डाउन एन एनिमल. दिस इज एन एक्ट कमिटेड वॉलेंट्री. स्व इच्छा से ये एक्ट किया गया है इसीलिए ये हो जाता है ह्यूमन कंडक्ट. दूसरा, एक्ट शैल बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ. एन एक्ट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ क्राइम अनलेस इट इज फॉरबिडन और प्रोहिबिटेड बाय लॉ. Thus, to constitute a particular human act as a crime, it is necessary that it is prohibited by the law. यानी दोस्तों कोई भी कृत्य को अपराध तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कानून ने उसका निषेध ना किया हो. इस तरह अगर कोई व्यक्ति अपने स्व इच्छा से कृत्य कर रहा है जिसका कानून ने निषेध किया हो हम कहेंगे वो अपराध कर रहा है. एक एग्जाम्पल है यहाँ पे Killing a tiger is prohibited under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. और आखिर में आता है consequence of that act. It is one of the essentials that to constitute a crime, the human conduct or act must have brought a result or event which the law prohibits. Example, shooting down a tiger resulted into its death. शेर को गोली मारने से उसकी मृत्यु हो गई. दोस्तों यहाँ पर इन तीन चीजों के मिलने के बाद बनता है एक्टिस रियस. यहाँ पर शेर को मारना गलत था, अपराध है, लेकिन इस अपराध के तहत मुझे सजा तब तक नहीं हो सकती जब तक कोर्ट में मेरा दोषी मन प्रूव नहीं हो जाता. दोस्तों ये प्रूव नहीं हो जाता कि मैंने खुद की जान बचाने के लिए शेर को मार डाला या बस अपने मजे के लिए शेर को मार डाला. इसीलिए दोस्तों एक्टिस रियस के साथ मेंस रिया होने पर ही अपराध कारित होता है.